हमारे जोकीहाट विधानसभा के अंदर में बहुत कामयाब रहा, इतना कामयाब कि नुक्कड़ मीटिंग है, लेकिन मीटिंग नहीं बल्कि एक जनसभा में बदल गया। बैरिस्टर साहब को बोलना पड़ा कि नुक्कड़ मीटिंग है हमारी, लेकिन आप लोगों ने इसको सभा में बदल दिया। ये लोगों का एक उमंग है कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस न्याय यात्रा के ज़रिए से हम उसका बदला लेंगे। और एक पैगाम भी है कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, वरना फिर आपको आने वाले वक्त में नुकसान होगा तो उस वक्त इल्ज़ाम नहीं डालिए। तो क्या ये न्याय यात्रा इस बात की तरफ इशारा करती है कि दबाव बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी? तो अब तमाम लोगों को बताना ज़रूरी है कि पहले लेटर लिखा गया, लेटर के ज़रिए नहीं हुआ तो फिर उनके ऑफिस में पहुंचाया गया। ऑफिस में पहुंचे तब भी उन्होंने कहा कि हमें आवाज़ ही नहीं आई। उसके बाद फिर ढोल बजाकर उनके दरवाजे के बाहर में उनको आवाज़ पहुंचाई गई, ताकि ये लोगों को भी पता चले कि हम ऐसा नहीं कि हम अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बीजेपी को जो रोकना चाहता हम उनके साथ है, भले उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़ा है, लेकिन यह है कि उस बातिल ताकत को रोकना चाहते हैं और आवाम हमारे साथ है। ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि आप इसमें मत रहिए कि आप खामखा बीजेपी का डर दिखाकर, उसका डर दिखाकर आप वोट ले लीजिएगा। इस बार हमारी यहाँ पर मजबूती के साथ में क़यादत खड़ी हो रही है, ये पार्टी का एक पैगाम है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 3 दिन का रिजल्ट है आपके सामने, जो कहीं ना कहीं गठबंधन के लोगों के या उसमें शामिल जो लोग हैं उनके तेवर थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं, क्या इसका कारण ये भी हो सकता है? जाहिर सी बात है कि उनको महसूस हो गया है कि नहीं, यकीनन सीमांचल की जनता यहाँ के आवाम बदला लेने के लिए तैयार है और एक बड़ी तब्दीली के लिए तैयार है। कि आज तक तो 1967 से उन्हीं लोगों को वोट किया हमने, लेकिन अभी एक बारी आई कि भाई चलो हमारी एक छोटी मोटी पार्टी है, आप उसको साथ में ले लीजिए। हमेशा से हम आपको देते हुए आए, लेकिन ये कि अब आपके साथ रह कर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता वही है, जब बिरयानी बनाती है तो मसाले भी डालते हैं, लेकिन जब बिरयानी तैयार हो जाती है तो बिरयानी खा लेते हैं, मसाले को उठाकर प्लेट के नीचे डाल देते हैं। इन्होंने वैसा ही किया सीमांचल के लोगों के साथ में, बिहार के लोगों के साथ में। जब उनको नेता बनना होता है, जब सरकार बनानी होती है तो ये मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, लेकिन जब वक्फ बिल हो, तलाक का मामला हो, किसी पर प्रोटेस्ट करना हो, एहतजाज करना हो, बोलना हो, तो ये फिर चुप्पी बांध कर एक तरफ हो जाते हैं। तो इसीलिए इससे तो बेचैनी उन लोगों के अंदर में बढ़ी हुई है, चूँकि यहाँ पॉपुलरिटी बढ़ रही है लोगों की पार्टी की मकबूलियत यहाँ पर बढ़ रही है और चूँकि पार्टी मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें देखकर उन लोगों के उनको डर और भय तो ज़रूर है। एक नया ट्रेंड चल गया है कि कोई अगर आइला मोहम्मद का पोस्टर लगा देता है या उसको हाथ में लेकर खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर फेसबुक कर दिया जाता है, FIR कर दी जाती है। आप क्या करें? यहाँ तो ऐसा भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई लव मोहब्बत का मतलब होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत। इस जुमले के अंदर में कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है कि जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा हो, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जिससे किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हो, ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमारा एक अक़ीदा भी है, हमारा अक़ीदा ये है कि मुसलमान का ईमान जब ही कामिल होगा जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे अपनी जान से ज़्यादा। तो ये हमारा अक़ीदा है, कॉन्सेप्ट है। तो ये आई लव मोहम्मद बोलना मतलब अपने अक़ीदे को ज़ाहिर करना है। और हर कोई इस देश के अंदर में आज़ाद है, फ्री है, फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर में भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो उसके तहत हर कोई आज़ाद अपने अक़ीदे को ज़ाहिर कर सकता है, चाहे वो फेसबुक पे लगाए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे लगाए, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाए, वो आज़ाद है, किसी पे लगा सकता है। हाँ, वो आई लव मोहम्मद बोलकर किसी को चिढ़ाया नहीं गया या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई गई। आप जय श्री राम बोलते हैं, आप ये दुर्गा माता बोलते हैं, आप हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, आप ओम बोलते हैं, उसका लगाते हैं,